कैरियर स्टडी IQ पर। आज हम भिन्नों को जल्दी से जल्दी कैसे पहचानें, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, वो आज शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों में शेयर करें, ठीक है। जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि कैसे हम करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो पहले फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में किस प्रकार की होती है, जैसे मैंने लिख दिया 3/4। तो जो ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं अंश, अंश नोमिनेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर, ठीक है। तो इसे हर कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है 5/13 और 3/13 और 7/13 और 9/13 में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न बताइए, ठीक है। हमें प्रश्न दी गई, हमें फाइंड करना है कि कौन सी जो भिन्न है वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि आप देख रहे होंगे कि सबके जो नीचे हर है वो सेम सेम है। और मैं आपको बता दूं यदि हर सबके नीचे सेम है, यहाँ भी 13 है, इसके नीचे भी 13 है, इसके नीचे भी 13 है और इसके नीचे भी 13 है। यदि हर सेम होता है, सब फ्रैक्शन के नीचे हर सेम होता है, तो क्या होता है कि सबसे बड़ी जो होगा वो वाला अंश जिसका सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी भिन्न वही होगी। तो अंश सबसे बड़ा किसका है, इसका तो है नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, तो अंश सबसे बड़ा किसका है, इसका है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 9/13। ऐसा होगा कब, ऐसा तब होगा जब नीचे वाले हर सबके सेम होंगे, ठीक है। हर सेम नहीं होते हैं तो इस तरीके का आप नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटे जिसका अंश होगा सबसे छोटी होगी, कौन सा 3। तो 3/13 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, 6/7, 8/7, ठीक है, 1/7 और 19/7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबका हर सेम है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो क्या देखते हैं, अंश जिसका सबसे बड़ा होगा उद्भव भिन्न से जोड़ी हुई सबसे बड़ा अंश किसका, ये वाला। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 19/7, ठीक है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, अंश किससे छोटा है, इसका, ठीक है, 1/7, ठीक है। ये पहले टाइप के क्वेश्चन होगा। अब अगले टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं। अभी तो आप सोचते होंगे कि अभी हर समान आ रहा है, अब अंश समान होते क्या होगा, तो दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। 6/17, 6/13, 6/11, 6/19, ठीक है, में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न। अभी क्या हो रहा था, सबका हर समान था और सबका अंश समान, तो कैसे करेंगे, अंश समान है तो क्या होगा, देख लेते हैं, 6 यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सबका अंश समान है तो क्या होगा, जब हर समान था तो हमने क्या किया था, हर समान था तो हमने देखा था सबका जिसका अंश बड़ा होगा भिन्न सबसे बड़ी होगी। लेकिन इसमें उससे उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, इसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे अंश सबसे बड़ा किसका है, इसका है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी हो जाएगी 6/19, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न
सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, हर सबसे छोटा होगा, तो 6/11 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि इसमें तो कोई शॉर्टेज नहीं, इसमें तो कोई शॉर्टेज नहीं, अब शॉर्टेज वाले सवाल आते हैं। ठीक है, तो फिर से जो तीसरा है वो देखते हैं। तीसरा है 2/3, 4/7, 5/8 में बड़ी व छोटी बताना। इसमें क्या होता है, इसमें कैसे पहचानेंगे, बड़ी छोटी भिन्न बताने को तो हम डिफरेंस देख लेते हैं, वो भी डिफरेंस से हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, अंश समान है, हर समान है, तो वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस उसमें नहीं देखना होगा, इसमें डिफरेंस देखना होगा। ठीक है, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1, 4 और 7 का डिफरेंस कितना है 3, 5 और 8 का डिफरेंस कितना है 3। ठीक है, जो डिफरेंस होता है उसको अंश के बटे में लिख देते हैं। ठीक है, तो अंश कौन सा है 2, तो 2 के बटे में डिफरेंस कितना था 1, तो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, तो अंश के बटे में लिख जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का, तो यहाँ भी अंश के बटे में लिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो सेम संख्या नहीं आई है, अभी क्वेश्चन पहला वाला का है तो सेम संख्या थी, तो यहाँ पे सेम संख्या करने के लिए हम कितने से गुणा करें, हम यदि 6 से गुणा कर दें, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से। ठीक है, तो कर देते हैं, या 3 से भी कर दें तब भी चल जाएगा, हम 3 से कर देते हैं। ठीक है, हमने 3 से मल्टीप्लाई की तो क्या होगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब आप बताएं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, तो सबसे बड़ी भिन्न किससे मिलकर बनी है 2/3, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 2/3। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 4, तो सबसे छोटी से भिन्न कौन सी होगी 4/7, भिन्न 4/7। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बताना है 6/17। ठीक है, 6/17। ठीक है, 6/5 करते हैं, यहाँ पे 6/5, 8/3 और 9/7 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न बता देंगे, डिफरेंस देख लेते हैं, इसका डिफरेंस 1, 6/1। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करते हैं, 8 और 3 का डिफरेंस 5, तो 8/5। ठीक है, और यहाँ 9 और 7 का डिफरेंस 2, तो 2 9/2। ठीक है, और नीचे सेम संख्या करनी है, तो कितने से इनका लासा क्या हो सकते हैं, नीचे वाली संख्या 1 5, 2 का लासा 10 होगा, तो 10 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 से 60 हो जाएंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 10, 5 नहीं 45 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 60 है, तो 60 के हिसाब से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 6/5, तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 6/5। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 16, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी 8/3। ठीक है, ऐसे आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, आप आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, 3/5, 7/9, 11/13 को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, तो क्या कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का भी डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस भी 2। ठीक है, तो यदि डिफरेंस सेम होता है तो अभी लिख लेते हैं, जैसे अंश के बटे में लिख लें, तो अंश के बटे में लिखते हैं डिफरेंस को, इसका अंश 7 है, 7 के बटे में 2, इसका भी डिफरेंस 11/2। ठीक है, सबके देखो, अभी सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा किया था, सबके अंश समान थे, तो इसके अंश सबके अंश समान है,
तो समांतर क्या देखा था, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी जे हो जाएगी। और तब क्या होगा, दूसरी कौन सी बड़ी होगी, जे होगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी, जे होगी, क्योंकि जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। कब कंडीशन, जब नीचे वाले हर समान, ठीक है। तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही होता है घटता क्रम। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 11/2, ठीक है। 11/2, उसके बाद 7/2, उसके बाद 3/2। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा कि जो भिन्न है 11/2 मिलकर किससे बनी थी, वो 11/13 से मिलकर बनी थी। तो यहाँ 11/13 आ जाएगा। यहाँ 7/2 किससे, 9, 7/9 से। 3/2 किससे मिलकर बनी थी, 3/5 से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 6। 1/3, 4/7 और 2/5 में बड़ी भिन्न बताइए। बड़ी बार छोटी भिन्न बताओ, ठीक है। मैं एक तरीका और बता रहा हूँ आपको भिन्न निकालने का, क्रॉस वाला। इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 7 एकम 7, यहाँ कितने आ गए गुणा करने पे 7। इसकी इससे मल्टीप्लाई की, 3 चौक 12, तो यहाँ 12 आए। तो बड़ा कौन सा आया, ये इधर आया बड़ा, मतलब 12 इधर बड़े आए। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो ये तो छोटी हो गई, ठीक है। अब दोबारा इससे मल्टीप्लाई करते तो 4 दूनी 4 पंजे 20, तो यहाँ कितने आ गए 20। और यहाँ करें तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, फिर भी ये आया। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, बड़ी भिन्न 4/7 हो जाएगी, ठीक है। ये भी तरीके से आप कर सकते हैं। और वैसे देखें, वैसे वाला मैंने बताया था, वो वाला देखें तो तरीका, तो डिफरेंस देख लेते हैं। 2 होगा इन दोनों का डिफरेंस, 3 होगा इन दोनों का डिफरेंस, 3 होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं अंश के बटे में 1/2, 4/3, 2/3। और नीचे सबका सेम नहीं है, सेम करने के लिए कितने कितने गुणा कर दें, 6 से, क्योंकि इन सबके नीचे वाला का लासा 6 है। तो 6 से गुणा कर दिया, यहाँ यहाँ यहाँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 3 पर जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा कौन सा अंक है, 3। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी 1/3, ठीक है। और सबसे बड़ा अंक 8 है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी 4/7, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।